प्रभु का सम्मिलित होने वाले समस्त और काल मंत्र संसार में बार बार जन्म मरण में आने का रास्ता काल ने अपनी पूजा का ध्यान रखा तो लोग पूजा पाठ के अंदर दान हवन के प्रिय गंगा स्नान करते हैं। वो इसलिए कि जब आगे कोई युग आएगा, जब संत महापुरुष आएंगे वो जीवों पर दया करने के लिए अब तो अपना दयाल मत चलाए। हम लोग मना थे क्या जाना था कि जब सब जीव पाक निर्मल पवित्र बने रहे, इसलिए आपको शारीरिक इंद्रियों के शुभ कर्मों से जोड़ा गया था। और जब तक संत महापुरुष नहीं आए तो शुभ कर्म करके लोग राजपाट धन दौलत मान सम्मान सामान पाते हैं। लेकिन जब यह कलयुग आया, इसमें भी 5,500 वर्ष तो निकल गए। अभी ये लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से संत महापुरुष आए। उन्होंने दयाल मत चलाया। जब दयाल मत के लोगों को कभी सुना नहीं था तो बेचारे समझ नहीं पाए कि दयाल मत काल मत किसे कहते। दयाल मत काल मत में क्या अंतर है? संत महापुरुषों को आना क्यों पड़ा और दयाल मत क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि जीवात्माओं का उद्धार, जीवात्मा अपने घर पहुंचे, सच्चे सुख शांति को पावे। तो जब लंबा समय निकल गया 3 युगों का, जीवों को फंसे फंसे शारीरिक शुभ कर्म करते करते तो बेचारे वादी बन गए। अब उनकी आदत बन गई है। तो आदत को तो जब ही बदला जा सकता है जब कोई दूसरा आधार उनके सामने रखा जाए। जब उस आधार को पकड़ेंगे चलेंगे तो धीरे धीरे उनकी समझ में सब आ जाएगा। संत न आते जगत में तो जन्मता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को काल माया के देश से कभी छुटकारा नहीं मिलता और ये जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहती। तो कितनी बड़ी दया के मेहरबानी संतों ने की, कितनी मेहनत की, परिश्रम किया। इतनी भी मेहनत परिश्रम कोई किसी के लिए नहीं करता है, लेकिन वो अपनी जीवात्मा को निकालने के लिए आए। ये जीवात्मा सब मालिक की, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की। ये जीवात्मा सब मालिक की। जब तक मालिक स्वतः भूमंडल पर मानव तन में नहीं आएगा तब तक इन जीवात्माओं को छुटकारा नहीं मिलेगा। अब ये बात पहले तो रही नहीं थी, कहीं इसका लेख भी नहीं मिला, तो बेचारे जहाँ के तहाँ रह गए। अब धीरे 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 धीरे
इन 750 वर्षों में कितने जीवों को जगाया, कितने को घर पहुंचाया। क्योंकि जो पूर्णतः आदेश का पालन करता उन्हीं की रहनी गहनी में रहता है, वो तो निकल जाता। और जो काल और देह दोनों को सम्मिलित करके रहता है वही बने रहता है। इसलिए आपको निखारिश होना है। निखारिश का मतलब जो दयालु संत महापुरुष आपको रास्ता बताए और चलने के लिए जो कहा जब आप चलोगे तो धीरे 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 एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाओगे। अब ये बात तो मन पर निर्भर करती है। मन इतना बाकी है कि वो इधर आगे नहीं देता, उसको भी फंसे फंसे बहुत समय निकल गया और वो भी हैबिचुअली आदमी बन गया उधर। अब इन भोगों से अलग होना उसके बस की बात रही नहीं है, थोड़ा कमजोर हो गया, सारी शक्ति को इन भोगों में छीन कर दिया। लेकिन जब संत महापुरुष कहते धीरे धीरे जब वचनों को सुनोगे, वचनों का पालन करोगे तो एक न एक दिन ये मन अवश्य तुम्हारा साथ नहीं रखेगा। जब आप रास्ते पर चलोगे नहीं, आदेश हुकुम का पालन नहीं करोगे और सत्संग नहीं सुनोगे और सेवा में शरीर को मन को नहीं लगाओगे तो भजन भी नहीं कर सकोगे। ये 3 आधार उन्होंने रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। लेकिन कलयुग का जीव बेचारे वचनों को सुन तो कान लेते लेकिन मन पकड़ता नहीं, पकड़ने में उसको परेशानी हो रही, उसको भोगों से अलग होना पड़ रहा, तो इसलिए वो बहुत कम तैयार हो। लेकिन जब निरंतर उसको सत्संग में डुबोए रखोगे तो एक न एक दिन ये नाम का रस जरूर पीने लगेगा और जैसे नाम का रस नशा चढ़ा तो बरन नजर की तरफ भग जाएगा। बात तो नशे की है, जैसे इधर नशा भोगों का चढ़ गया अभी इधर उसी में दौड़ रहा है, इसी तरह अगर नाम का नशा चढ़ जाए तो ये तो भोगों से करोड़ों गुना ज्यादा आनंद और मतलब यानी शांति का है। तो इसलिए जब करोगे तभी कुछ होगा। अब ये करने के लिए भी कहा भाई कुछ तुम करो, कुछ मैं गुरु वाले के लिए हो जाएगा। लेकिन कर्म प्रधान है, बिना कर्म कराए जबरदस्ती वो भी नहीं ले जा सकते। वैसे उनमें शक्ति है, वो ले जा सकते हैं, लेकिन काल के किसी विधान को खारिज नहीं। किसी विधान ने काल ने कहा ठीक है आप ले जा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती मत करना, कोई चमत्कार मत दिखाना, ठीक है। तो इसीलिए महापुरुष कोई चमत्कार बाहर का नहीं करते। वैसे सबसे बड़ा चमत्कार जीवात्मा जगह परमात्मा से, इससे बड़ा कौन सा चमत्कार है। अब ये जरूर है कि इस मन को कोई न कोई खिलौना चाहिए, उधर भोगों का खिलौना, इधर नाम का दे देते हैं। जब नाम का खिलौना पकड़ लेगा और उसको मतलब यानी अपना लेगा तो धीरे धीरे इसी में रुक जाएगा वो। तो जीवों को ये सब आकर के समझाया गया है, एक एक वचन लोगों के सामने रखा और मतलब धीरे 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 कई वचनों का पालन करो। जब पालन करने लगोगे तुमको खुद ही शांति का अनुभव होने लगेगा। जब शांति मिलने लगेगी तब धीरे धीरे आप उसी के आदि बन जाओगे, क्योंकि हर व्यक्ति शांति चाहता है। अब वो ये नहीं समझता कि सच्ची शांति कहाँ, सच्चा सुख आनंद कहाँ है, इस बात को अभी समझ नहीं पाया। जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, सत्संग बच्चों को सुनो और फिर करो, अपने जीवन में उतारो, देखो कितना आनंद मिलता है, कितनी शांति मिलती है। उधर तो कुछ नहीं, लेकिन वादी हो जाने के कारण उसी में शांति को महसूस कर रहा। जैसे शराब पीने वाला शराब में आनंद को महसूस करता है, जब उसमें है कुछ नहीं, वो क्षणिक है और धीरे धीरे ये क्षणिक मतलब यानी रस नशा ये बाहर कर लेने लगा तो मन बुद्धि चित्त सब खराब हो गए, सब गंदे हो गए, शरीर भी गंदा हो गया और अवस्था भी आपकी कम होने लगी। तो बात यह है कि जब तक आप समझोगे नहीं, न उधर का न इधर का, उधर का इधर का छोड़ने का समझ लो और उधर पकड़ने का समझ लो,
तो दोनों काम आपके हो जाएंगे, छोड़ना और पकड़ना। जब तक ये नहीं समझोगे क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, क्या करना क्या नहीं करना, किसका खाना किसका नहीं खाना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसको छूना किसको नहीं छूना, जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे तो अंदर में चलने के लिए मन तैयार नहीं कर पाओगे। अब मन को राजी कैसे किया जाए, प्रश्न इस बात का उठता है, क्योंकि ये पाजी उधर बहुत दिनों से लगा, इस पाजी को राजी करना बड़ा मुश्किल है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महाराज और सारी शक्तियां जो बेचारे वो नहीं मन को नियंत्रण कंट्रोल में कर पाए, तो ये कलयुग का कमजोर भोगी जीव कैसे करेगा। तो इसको बल चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, शक्ति चाहिए, सहयोग चाहिए। तो समर्थ महापुरुष सहयोग देने ही आते और सब तरह का सहयोग आपको देते, सब तरह की निरंतर आपकी संभाल करते। कहते जिस दिन मैंने नाम से जोड़ दिया उस दिन जीव हमारा हो गया। अब अपने के प्रति सबको हमदर्दी होती है, लेकिन उनकी हमदर्दी आप समझते नहीं। उस हमदर्दी को आप समझते हो कि मतलब हमारा ये छुड़ा रहे, ये छुड़ा रहे, वो छुड़ा रहे। अरे छुड़ा नहीं रहे, तुमको इधर से छुड़ा कर उधर ले जाने की तैयारी कर रहे। जब सत्संगों में आओगे और सत्संग वचनों को सुनोगे और समझोगे और धीरे धीरे यानी मन जब सत्संग वचनों को पकड़ेगा तब उसके अंदर सेवा का भाव बनेगा। जैसे सेवा का भाव बना तो ये गरुड़ गुमान घमंड जैसा खत्म हो जाएगा। फिर ये मन भजन में लगने लगे, क्योंकि भजन इतना आसान नहीं है तो बहुत सरल, लेकिन इस मन को उधर से हटाया कैसे जाए। तो महापुरुषों ने बड़ी छूट कर दी, कहला ठीक है मन जाए तो जान दे, कस के राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कभी न चले थी। कि मन की पुरानी आदत भगने की तो भगने दो, लेकिन तुम शरीर का साथ मत दो। जब शरीर का साथ दे दोगे तो ये मन सब कुछ कर डालेगा। फिर तरह तरह के पाप है, कुकर्म है, गंदगी है, ये सब लाद लेगा, क्योंकि उधर जाने का स्वभाव पुराना है, उसको पकड़ने का स्वभाव पुराना है। और धीरे धीरे उसी को अपना असली काम समझ बैठा और उसी में आनंद और शांति को महसूस करने लगा, जबकि वो क्षणिक हानिकारक नुकसान दे, उसमें है कुछ नहीं, शरीर की शक्ति को खराब करते हो। तो तो आनंद मिलता है, आनंद मिलता है कि परमानंद पाने की शक्ति का एहसास कर रहे हैं। अभी तक जीव बेचारा नहीं समझ पाया, क्योंकि कभी आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने गायब रहते तो फिर कैसे होगा। जब ये सांसारिक विद्या पढ़ने के लिए जब स्कूल जाता है बच्चा, रोज जाता है, रोज जाने वाला तो फेल हो जाता है, और तुम कभी नहीं हो तो तुम कैसे पास हो। इससे कहा कि सत्संग की चाह नित्य रखो, कोशिश ये करो कि रोज सत्संग मिले, नहीं तो सप्ताह में, अरे भाई महीने में, चलो नहीं 3 महीने में, 6 महीने में। तो जब आप आना जाना रखोगे इस आने जाने से ये रास्ता आपका मजबूत हो जाएगा, तो रिश्ता ये भी आपका मजबूत हो जाएगा। जब रिश्ता मजबूत हो जाएगा तब आपके अंदर एक इच्छा बनेगी कि नहीं हमको जाना चाहिए, बच्चों को सुनना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हमको मतलब यानी कुछ दया मिलनी चाहिए। जब ये सब महसूस करोगे तब धीरे 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 काम आपका सब हो जाएगा। अब ये जो पुराना लोगों ने पकड़ के रखा और धीरे धीरे उसी को अपना मान लिया, क्योंकि कोई सच्चा अच्छा रास्ता तो मिला नहीं, तो जिस पर चल रहे थे उसी को मान बैठे। अब उनके सामने कोई चीज रखी जाए सच्ची अच्छी तो उनकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने सच्चा अच्छा समझ कर तो पकड़ा है। अब इसको कैसे सच्चा अच्छा समझेंगे, तो आज समझेंगे जब समझाने वाला मिल जाएगा और समझ पैदा कर देगा, तब आपके अंदर समझ आने लगी। अपने आप जीव कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए महापुरुषों ने तो सारा ठेके ले लिया कि भाई चलो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो करो। जब थोड़ा बहुत करोगे तो जब कर्म करोगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अब ये देने वाले पर है कि थोड़े से कर्म में ज्यादा दे दे, या और कोई ऐसा रास्ता निकाल दे
जिससे आपका काम करते हैं, वो तो उन पर निर्भर है। और कहते हैं वो तो सजा भी ले जा सकते अपने जीव को, इतनी शक्ति ताकत है। और किसी ऊपर के मंडल में ठहरा कर उसके यानी कर्मों की अदायगी करा देंगे और काल को भनक नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंग है। लेकिन असीम पुरुष होते हुए भी बहुत सीमित दायरे में काम करते हैं कि काल को तकलीफ न हो और हम अपने जीव को निकाल कर यहाँ से ले जाए। देर इसी बात की। पहली बात तो देर है कि आप समझते नहीं, आप पहचानते नहीं हो, आपके अंदर पहचान नहीं है, तुम अपने जैसा समझते हो। अगर तुम्हारे जैसा मानव तन धारण न करते तो तुम बिल्कुल नहीं सुन पाते। जो सुनाते हो भी सुन नहीं समझ नहीं पाते आप, तो कहा उन्होंने मानव तन धारण किया इसलिए कि हमारी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। जब तक मनुष्य शरीर धारण नहीं करेंगे तो मनुष्य शरीर में रहने वाली जीवात्मा को कैसे निकालेंगे, कैसे घर पहुंचाएंगे। तो प्रेमियों, ये दिव्य संदेश है, ये अलौकिक संदेश है। ये संदेश तो कभी कभी किन्हीं किन्हीं जीवों को मिलता है जिनके बड़े भाग होते हैं। अब बात तो समझने की है, समझ में आ जाए तो काम जल्दी हो जाएगा। और समझने के लिए ये सब आधार रखा गया। ये क्या जरूरत थी ऐसे निकाल के ले जाते? अगर ऐसे ले जाते तो जीव समझ नहीं में आती कि हम कैसे चलेंगे, कैसे पहुंच गए, तो उन्हें समझ नहीं पड़ा। तो उनको जानकारी भी दे दें और वो धीरे से निकाल कर ले जाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई कैसे ले गए हैं, किस रास्ते से, कौन सा आधार बना के ले गए। ये सब जानकारी के लिए तो सत्संग किया जाता। कलयुग में जीवों को जगाने का माध्यम सत्संग है। अन्य युगों में शुभ कर्म थे, शारीरिक इंद्रियों के, और कलयुग में जीवात्मा के कल्याण का संदेश सत्संग है। अब काम तो असली जीवात्मा का ही है। शरीर तो मुर्दा है, ये जड़ है, चेतन नहीं है। जब तक चेतन जीवात्मा रहेगी तब तक ये चलता फिरता बोलता चलता नजर आएगा। और जिस दिन चेतन से जीवात्मा निकल गई ये मुर्दा हो जाता है। इसका मतलब ये मुर्दा ही है। उस चेतन जीवात्मा के कारण चेतन अगर इस बात को समझ लो कि सारा काम जीवात्मा का, सारा दारोमदार जीवात्मा का ही है, तो जीवात्मा के लिए आपको सोचना चाहिए कि भाई जीवात्मा का काम कौन करेगा। शरीर का इंद्रियों का काम तो तीन युगों में आपको सिखा दिया लोगों, लेकिन शरीर से जीवात्मा कैसे अपने घर जाए। तो अभी तो ये लोगों को मालूम ही नहीं कि जीवात्मा क्या है, क्या जीवात्मा का ही ये सारा खेल है इस मृतलोक मंडल में। अभी ये भी नहीं पहचान पाए हैं, केवल वो शरीर इंद्रियों तक सीमित है। अगर अच्छी सच्ची बात बताओ तो उनकी समझ में नहीं आती। तो मैं आप संतों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, अज्ञानी जीवों को सच्चे आत्मज्ञान में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत परिश्रम, तरह तरह के संघर्ष यातनाएं कष्ट उठाए। तो उनको ये सब करने की क्या जरूरत है। तो ये अपना परिचय को कहते हैं। अगर जीवात्मा उनकी न होती तो लोग करते ये अपने बाल बच्चों के लिए सभी कुछ सब कुछ करते हैं। लेकिन तुम्हारे यहाँ जितने और जिनको आपने अपना बनाया, अपना माना, तो वो तुम्हारे नहीं है, वो शरीर से संबंधित है। और शरीर ये एक दिन खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा नहीं है, ये तुमको किस विशिष्ट कार्य के लिए दिया गया। शरीर मिला है किसी काम के लिए। अब ये अगर लोगों को मालूम होता किस काम के लिए मिला तो जरूर उसकी तरफ बढ़ते। तो लोगों ने थोड़ी बताया, ये कहा भाई पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब ये गंगा स्नान करो। क्या शरीर इसके लिए मिला है? तो संत महापुरुषों ने कहा नहीं, या तन का फल विषय न भाई, स्वर्गो सुल्भ अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है और अंत में दुख का कारण बन जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो शरीर को रहते रहते शरीर का काम कर लो कि ये शरीर जीवात्मा के रहने का मकान है, वैसे ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप मकान में रहते तो मकान की देख रेख करें, टूट फूट हो जाए तो आपको चिंता हो जाती भाई। इसी तरह
ये जीवात्मा का मकान है, इसको पाक साफ सुथरा रखो और इसको मतलब यानी विषय भोगों में इसकी शक्ति खराब न होने दो और धीरे से अपना काम बना दो, तब तो हो सकता आप कुछ समझ पाए हो, वैसे कुछ नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज कलयुग में आए थे, उन्होंने रामचरितमानस का रचना किया। किसके लिए? इस मानस हृदय को पाक साफ पवित्र रखने के लिए। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है। उस जीवात्मा के लिए उन्होंने पूरा संदेश दिया, कैसे जगेगी, कैसे घर पहुंचेगी, लेकिन लोगों ने इसको कुछ नहीं बताया, इसके बारे में जानकारी दी नहीं। वो तो मनोरंजन समझते हैं, सोचते इसको करो तो उसको भी सुकर्मों से जोड़ दिया। कोई अच्छा काम करो, रामचरितमानस का पाठ करो। अब ये पाठ किस लिए था, कहाँ लगा दिया? तो उन्होंने उत्तर कहाँ लिखा कि सारे मानस का उत्तर, सारे मानस का परिणाम रिजल्ट ये उत्तरकांड में। जब इसको पढ़ लोगे तो तुमको रामचरितमानस पूरी समझ में आ जाए। अब इसका तो लोगों ने कोई व्याख्या इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया और बताया भी नहीं, क्योंकि उत्तरकांड अभी उत्तर जब मिलता है, जब प्रश्न कोई प्रश्न हो और प्रश्न को हल करने वाला हो तभी तो उत्तर मिलेगा। तो ना तो प्रश्न बताया, न प्रश्न कैसे हल होगा ये भी नहीं बताया, तो बेचारे ऐसे बांटते रहे और बांटते रहे। उन शब्द वो है शब्द ज्ञान, जो अक्षर में लिखा हुआ संतों का शब्द ज्ञान। और अक्षर में इसलिए कि अक्षर से मतलब यानी बाहर अक्षर ही आप पढ़ सकते हैं, और वो तो शब्द तो पढ़ने में आता नहीं, वो तो करने में आएगा। ये पढ़ने लिखने में है और वो करने में है, और पढ़ने लिखने वाला भूल सकते हो, अक्षर मिट भी सकता है लेकिन शब्द कभी मिटता नहीं। महापुरुषों ने इसलिए कहा, जो कुछ दो नैनों से देखी काल भोग सब करता और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन शब्द बराबर मौजूद रहता है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। और उस शब्द ज्ञान को किसी ने बताया नहीं। शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झट दे में भेद रखा है। अगर शब्द पार की गुरु मिल जाए तो झट बहुत जल्दी आपको लखा माने दिखा देगा, सुना देगा, बता के नहीं दिखा देगा, और देख लोगे तो विश्वास हो जाएगा, बिना देखे तो विश्वास होता नहीं है। तो कहते हैं शब्द पार की गुरु की तलाश करो, ऐसे गुरु की। गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु कोई नहीं पाई। ऐसे समरस सच्चे आत्मज्ञानी शब्द ज्ञानी गुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो और परमात्मा से मिलाया। जब मिलाने वाला मिल जाएगा तो आपको मिला देगा। तो यहाँ तो सुनाने वाले, बचने वाले, दान दक्षिणा रुपया पैसे लेने वाले रहे हैं, लेकिन मिलाने वाला कोई नहीं मिला। इसीलिए सब बेचारे यहीं पर पड़े रहे। 3 युग निकल गए, जब कोई युग अच्छे थे उसमें शरीर की अवधि मतलब यानी समय बहुत था, 1-1 लाख वर्ष का। सज्जू में 1 लाख वर्ष शरीर की उम्र थी और त्रेता में 10,000 वर्ष की और द्वापर में 1,000 वर्ष की। देखिए ये उम्र है, ये समय है मृत्युलोक मंडल में शरीर को रखने का, और कलयुग में सबसे कम 100 वर्ष का, क्योंकि आपने भोगों में फंसकर शक्ति छूट कर दी, अवस्था कम हो गई। लेकिन संत महापुरुष आए, वो कहते नहीं भाई जो बचा है उसी में काम हो जाएगा। तो वो कितनी बड़ी अंदर थी, जो 1 लाख वर्ष की उम्र पाकर नहीं कर पाए, 10,000 वर्ष की उम्र पाके नहीं कर पाए, 1,000 वर्ष की उम्र पाके नहीं कर पाए, वो कलयुग में कहते 100 बरस उसमें किसी का 50, 30, 60, 70 निकल के कुछ नहीं मिला। उसमें बेचारे मुझसे नहीं कहते कुछ नहीं, रईस गई सो गई और रही सो संभाल लो। जो चला गया समय, शक्ति खत्म हो गई, अज्ञानता मूल ब्रह्म स्वार्थ लालच में, चलो उसको छोड़िए। लेकिन जो शेष समय बचा है उसमें ये संकल्प ले लो कि अब लो नशानी अब न नशे।
जो कुछ चला गया, खराब हो गया, उसको छोड़ो। अब शेष जो समय 100 की पूंजी बची है उसको हम नाम की कमाई में लगा देंगे। आपने दाम की कमाई लगाई, कितने दाम की कमाई करने वाले खाली चले गए। सोना चांदी हीरे जवाहरात सब खजाने अब खाली चले गए। अब बेचारे नर्क में मार खा रहे हो, क्योंकि उनको कोई आत्मज्ञानी सत्यज्ञानी गुरु तो मिला नहीं, तो उनको भेद बता देता और यहाँ से निकल कर बड़े घर चले जाते, तो काल की मार से, जमदूतों की मार से बच जाते। तो आपको ये सब समझना चाहिए, क्योंकि सत्संग धीरे धीरे समझ में आएगा। ये ऊपर का, ये नीचे का। नीचे वाला तो बहुत दिनों से करे तो समझ लिया, आदि हो गए, अब वो बिना किए ही तुम करने लगते हो। इसी तरह अगर ऊपर का ज्ञान मिल जाए और धीरे धीरे उसमें समय देते रहो तो उसको भी बिल्कुल खिलौने जैसे महापुरुष यही कराने आते। उनका एक ही लक्ष्य निशाना है, जीवात्मा के घर पहुंचे। अब वो कैसे जगेगी, उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, क्या व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कौन सा खेल करना पड़ेगा, कौन सा नाटक, ये तो सब उनका काम है। उसको समझने में आप बुद्धि मत लगाओ, मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि पहले कह दिया ये मानव बुद्धि से परे, ये परिवर्तन मानव बुद्धि से परे न कोई समझ सकता, न कोई कर सकता है और न ही कोई विश्वास कर सकता। ऐसा जब करके दिखाएंगे, इस चमत्कार को एक दिन दुनिया नमस्कार करेगी, तब ये काम होगा। उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपको दी जा रही है। तो कहते धीरे धीरे जितनी बुराइयां हैं, मान लो एक सत्संग में आए तो कम से कम को चलो एक बुराई छोड़ देंगे, छोटी सी एक बुराई छोड़ देंगे, एक कोई अच्छाई पकड़ लेंगे। केवल अगर इतना ही करने लगो, एक छोड़ो और पकड़ो, तो तुमको तो इतने सत्संग मिले हैं, इतनी बुराई तुम्हारे में थी नहीं और पाक साफ हो जाते। लेकिन आप आते रहे जाते रहे, वो तो थोड़ा छाड़ा कुछ नहीं लिया तो कुछ नहीं। और जब आए तो कहते तो रोज रोज वही सुनाया जाता, रोज रोज वही सुनाया जाता। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कोई विशेष बात तभी तो बार बार कही जा रही, रोज दोहराई जा रही, कोई खास चीज है, कोई खास चीज देने वाली मिलने वाली है, लेकिन आपने वो तो सोचा नहीं और उस पर गफलत किया। अरे रोज सुनने ये तो रोज ही पढ़ाते पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे समय निकल गया और ना आप सुन पाए न पढ़ पाए। अब वो जिस समय की आवाज लगा रहे तो समय आगे खड़ा हो गया। अब तो कैसे समझोगे, अब कैसे सुन के एक बार की बात पानी लाके दूध के देखिए बैठा है ना तो लगते हैं। तो धीरे धीरे आपको प्रयास करना चाहिए, एक बुराई छोड़ेंगे, एक अच्छाई पकड़ेंगे। बस यहीं से आप शुरुआत कर दीजिए, धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। और बाकी कहते हुए तुम्हारे बस का लो, तुम्हारे पास छोड़ दो। कहा मैंने युक्ति दे दी, अगर तुम कमाई कर सकते हो तो करो, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हमारे पर छोड़ दो, फिर मैं जो कहीं वो करूँ। तो उसमें फिर गुनाह क्यों करते हो, उसमें तुम चिंतन करने लगते हो। तुम्हारे बस का ही नहीं, ये चिंतन करने का विषय नहीं है, ये तो करने का। चित्त चिंतन करता है, मन संकल्प विकल्प करता, बुद्धि निश्चय करती, वो तो उसका काम है। लेकिन बुद्धि भी निश्चय काहे पर करेगी? जब तक सही सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वो निश्चय कर ही कर सकती है, और सही रास्ता नहीं मिलेगा तब तक मन संकल्प विकल्प क्या करेगा, तो जो चित्त चिंतन क्या करेगा? ये तो रास्ते पर निर्भर है। जो सच्चा रास्ता आपको मिल गया तो आपको चिंतन उसी पर करना है, और केवल चिंतन करके नहीं रह जाना, उसको करने पर लग जाओ। जब करने पर उतर आओगे तो तुम्हारी करने का फल तुमको मिलेगा, उसे कोई लेने काट नहीं सकता। क्योंकि करने भी अलग, शरीर इंद्रियों में करनी अलग और आत्मा की करनी। जब दोनों करने को समझ लोगे कि मन की करनी और तन की करनी और चित्त बुद्धि की करनी क्या है और आत्मा की करनी क्या है,
तब बात इस क्योंकि आत्मा भी इसी शरीर में बैठी है। जब तक शरीर की करनी शुद्ध नहीं होगी तो आत्मा कैसे काम करेगी। कहा भाई पहले घर मकान बनाओ ठीक, तब रहने की सोचो। इसी तरह जो घर मकान ये मनुष्य मंदिर मिला, इसको पहले पाक साफ निर्भर करो, बुराइयों को ये सब को धीरे धीरे निकालते रहो। जब एक बुराई निकालोगे, एक अच्छाई पकड़ोगे, तो धीरे धीरे तुमको तो साल में इतने सत्संग मिले हैं, इतनी बुराइयां तुम्हारे में नहीं है। लेकिन आपने छोड़ा नहीं, न कुछ पकड़ा न छोड़ा, जैसे कि तैसे बने। तो कहने का मतलब है अपने आप को बदलने के लिए आया, तो धीरे धीरे बदलो। इस बात की तो नहीं बदल सकते हो, लेकिन बदलने की शुरुआत तो करो, किसी छोटे कर्म से शुरुआत कर दो। तो ये जब इतना सरल है, भाई बुराई तो आप जानते हो कितनी हमारे में, ये तो नहीं हम जानते नहीं कैसे इनको निकाले, कैसे छोड़े। और अच्छाई का संदेश आपको मिला, तुम्हारे पास दोनों चीजें, बुराई तुम जानते हो हमारे में कितनी बुराइयां हैं, और अच्छाई का संदेश भी आपको मिल रहा है। तो फिर इसमें भ्रमित होने की क्या जरूरत, इसमें शंका की क्या बात। अरे भाई शंका वहां जहाँ थोड़ी दुविधा हो, यहाँ तो कोई दुविधा नहीं, सब सीधा सीधा संदेश भी आपके सामने है। और तुम्हारे अंदर जो गंदगी वो तो तुम जानते ही हो। तो धीरे धीरे जब गंदगी को निकालोगे तो साफ सुथरी चीज सबको अच्छी लगती है। जैसे ये मकान में सुबह साथ झाड़ू लगाते हैं कि हम इसमें रहते हैं, गंदगी में नहीं रहेंगे। इसी तरह जो अंदर गंदगी भरी है, तो अब ये विचार करो कि जीवात्मा कैसे रहेगी, कितने दिनों से बेचारी रह रही, कितनी परेशान हुई होगी। यहाँ की परेशानी फट समझ लेती, लेकिन उसकी परेशानी नहीं समझते कि कितनी परेशान है, और कितने युग निकल गए उससे परेशान। उसकी परेशानी को कौन सुन रहा है, उसकी परेशानी को कौन दूर करेगा। जब दोनों चीजें आप अपने सामने रखोगे और उसकी तुलना करोगे, तो फट से आपकी समझ में आ जाए। ये तो बहुत सरल है, और अगर उसको नहीं समझ पाए तो तुम कठिन कैसे समझ। कठिन तो तुम्हारे बस का ही नहीं, इसलिए उन्होंने कठिन योग सब खत्म कर दिया। शरीर में बड़े कठिन कठिन योग लोगों ने किए, हजारों हजारों वर्ष तक जंगल में बेचारे उल्टे टंगे रहे, कपड़े लत्ते कुछ नहीं, कोई छाया नहीं, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं, उल्टे टंगे रहे, लेकिन मिला कुछ, क्योंकि आप मनमुखी होगी। कोई समृद्ध जानकार सलाह सहयोग देने वाला तो मिला नहीं, तो बेचारे हट से समस्या करने लगे। अब हठ योग तो काम करेगा नहीं, तो यहाँ हठ योग, कर्मयोग, मीमांसा योग ये सब रखा, लेकिन नाम योग की साधना किसी ने बताई नहीं। जब तक नाम योग की साधना नहीं, तब तक ये कोई काम नहीं करेंगे। तो बेचारे कितना समय उनका निकल गया है, 1 लाख वर्ष का समय सतयुग में मिला, लेकिन सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला सच्चा मालिक समृद्ध नहीं मिला, वो बेचारे भ्रमित है। तो फिर ये लंबा समय किस काम का। जब कोई सच्चा अच्छा रास्ता नहीं है, सच्चा अच्छा कोई काम नहीं है, तो लंबी उम्र मिलने का मतलब क्या निकला। तो महापुरुषों ने सब कुछ पिछला भी बताया और वर्तमान का भी बताया कि पिछले युग में लोग तभी ये शरीर था, तो बड़ी उम्र वाला था, बड़ा पाक साफ निर्मल पवित्र, अच्छे खान पान वाला, अच्छे लोगों की संग सोबत वाला था। लेकिन बात यह थी कि संत महापुरुष नहीं आए। अगर वो आए होते तो ये दिन को बहुत जल्दी निकल जाते थे, क्यों पाक साफ थे। तो उन्होंने कलयुग के जीवों पर दया क्यों किया, क्यों पाक साफ निर्मल पवित्र युग में नहीं आए, क्यों लंबी उम्र पाने वालों को नहीं, मतलब ये आत्मज्ञान क्यों नहीं दिया। तो कहा हर युग की मर्यादा अलग अलग, जिस युग में जिस शक्ति को भेजना है तो मालिक उसी शक्ति को भेजता है, उसी के द्वारा सही सच्चे रास्ते का ज्ञान कराता है। कि धीरे 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 जब ये पाक साफ निर्मल पवित्र बने रहेंगे, तो संत महापुरुष जब जाएंगे तो उनको जीवों को उठाने और जगाने में कोई खास मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर ये बीच में जो सतयुग त्रेता द्वापर में आए, अगर इन लोगों ने केवल पाक साफ पवित्र रहने का सच्चा संदेश दिया होता, तो कलयुग में जीवों को जगने में देते।
लेकिन संदेश कुछ तो दिया, कुछ उसमें मिलावट कर लिया, अपने मान सम्मान की बात जोड़ी। अब बेचारे वो मान सम्मान में फंस गए, उनके मान सम्मान, अपने मान सम्मान की बात भूल गए कि हमारा मान सम्मान कैसे होगा। तो वो तो भूल गया उनके मान सम्मान। अब किसी का मान सम्मान करोगे तो उसमें तुमको क्या मिलेगा? अब कहते उसमें नाम बड़ी हो गई, अब ये नाम बड़ी और सुविधाई हो गई, अब उसको छोड़ने के लिए मन ही नहीं करता है। तो कहने का मतलब जो भी आया उसने फंसाने का ही काम किया, निकालने का काम किसी ने किया नहीं। अगर निकालने का काम किया होता तो आज संत महापुरुषों की इतनी मेहनत जीवों के साथ नहीं करनी पड़ती। फट से बादशाह निर्मल होते, जरा रास्ता इशारा किया, फट से निकल गए। लेकिन इतनी गंदगी चढ़ा दी। कभी कहा है कि पाप को तो तुम छोड़ सकते हो लेकिन पुण्य को नहीं छोड़ सकते हो। और का पुण्य पाप का बाप है, पुण्य इतना खराब पाप का बाप है। तो आप सोचिए, अगर ऐसा किसी दिखे तो झगड़ा करेगा कि उसको मालूम नहीं पुण्य क्या है। भाई पाप और पुण्य दोनों तो बेड़ियां हैं। एक बेड़ी पाप लोहे की, पुण्य सोने की। बेड़ी तो बेड़ी है और बेड़ी खलेगी, चाहे सोने को चाहे लोहे की। जब इस बेड़ी को लोगों को समझा दिया तब धीरे 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 परसेंटेज कुछ बढ़ने लगा, कुछ लोगों की समझ में आने लगा। और अब की बात कुदरत ने तो बिल्कुल सामने स्पष्ट कर दिया कि जहाँ तुम पूजा करते हो, जिनकी पूजा करते हो, वहाँ कुछ नहीं। जब ताले डाल दिए गए, यहाँ से तो लोगों को सच्चा ज्ञान हो ही जाना चाहिए। अगर कोई देवी देवता होता तो वो अपने ताले में बंद रहता या ताला किसी को लगाने देता और उस शक्ति से मार देता उसको। तो स्पष्ट तो हो गया। लेकिन ये जड़ जीव है, इतना होने के बावजूद भी जड़ता की ममता से कभी अलग नहीं हो पाती। इनको तो जब तक दयालु दया नहीं करेगा तब तक ये भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को ये सब पता करा दिया, इनमें कुछ नहीं। वैसे शास्त्रों में तो लिखा, लेकिन शास्त्र भी कहाँ पढ़ते। शास्त्र शांति का अस्त्र, सद्भाव का अस्त्र, सत्प्रेम का अस्त्र, सद्व्यवहार का अस्त्र है। लेकिन उसको भी इन्होंने पद्मो ममता का और झूठे मान सम्मान को समझ लिया, तो शास्त्र की भी परिभाषा खत्म हो गई। जबकि लिखा तो ये है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता, न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, कहीं नहीं। मैं तो आत्मा स्वरूप तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। कहता मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ, तुम अपने अंदर हमको नहीं पा सकते, नहीं पहचान सकते। अब आप देखिए कैसा खेल है, अंदर होते हुए भी ना उसे देख रहे हैं दीवार, ना उसे हम समझा पा रहे हैं, ना हमको उसकी पहचान है, वो कैसी है, क्या है, अंदर होते हुए। जब अंदर वाला जो सच्चा है, जो चेतन, उसको तो आपने पहचाना नहीं, और जड़ में कैसे घुस गए। कहते हैं देवी की पूजा करते, कोई कहते हैं देवता की, तो देवी देवता को मिले कहाँ जो पूजा करे। पूजा माने सम्मान होता, पूजा माने सेवा होती। और जब कोई मिले नहीं तुमको कि देवी कैसी है, देवता कैसा है, शंकर कैसे है, ब्रह्मा कैसे, विष्णु कैसे, राम कैसे, जब मिले नहीं तो आप पहचानोगे। अब उन्होंने धोखे का पुतला बना दिया। ये पुतला था जो पत्थर कागज का बनाया, तो लोगों ने इसलिए बनाया कि देखा तो नहीं है, लेकिन इतनी सुंदरता इन आंखों के अनुसार बना दो, तो जब इसको देखेंगे कहेंगे नकली इतना सुंदर तो असली कितना सुंदर होगा। उसकी प्रेरणा पैदा करने के लिए ये नकल की गई थी। लेकिन उस नकल को भी आप भूल गए। असल को तो भूली, लेकिन नकल को भी भूल गए कि नकल किस लिए कि भाई नहा धो के जाओ, पाक साफ पवित्र होके जाओ, झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना, कोई गंदगी मत खाना पीना, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार मत करना। बात तो ये थी पूजा की। ये भी भूल गए बाहर का तो अंदर का कैसे व्यवहार इनके समझ में। तो इसलिए कहा करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले। कितनी बड़ी मानो, फिर ऐसा अवसर आपको नहीं मिलेगा
यानी मानव तन ये अब की बार अगर निकल गया दोबारा नहीं, खोल दिए। ऐसे थोड़ी मिलता है। और कुछ लोग बेचारे सोच रहे कि नहीं पुण्य कर्म करते हमको फिर मिल जाएगा, तो पुण्य कर्मों से शरीर मिलता ही नहीं। पुण्य कर्मों से शरीर का भोग सामान मिलता है। किसने कह दिया पुण्य कर्मों से आपको शरीर मिल जाएगा मानव? तो असली बात तो मालूम नहीं। एक तो जानता नहीं जी, अगर कोई सच्ची अच्छी बात हो तो मानता नहीं। दो बीमारी और लग गई है, तो आपको सत्संग में आकर के वो अपना जो गट्ठर बांधा है वो घर में छोड़ाया करो। यहाँ जब आओ तो यहाँ की बात करो, यहाँ का कर्म करो, यहाँ का व्यवहार सीखो। और तुम क्या करते हो, जब जरा सा भी छुट्टी मिल जाए और वही चर्चा करने लगे। इतना नशा चढ़ा हुआ बाहर का कि उसके मुंह से और कोई निकलते नहीं, उसके मन की और कोई पकड़ ही नहीं लगी। तो जब यहाँ आते हो तो यहाँ की बात करो, घर चले जाओ गट्ठर फिर ला लेना, मना कौन कहता है। लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा कि गट्ठर लाते तो है, लेकिन गट्ठर का सामान हमारा कितना साथ देगा, क्या हमारे साथ जाएगा। अगर इसी बात को समझ लोगे धीरे धीरे आपके अंदर वैराग की भावना पैदा। वैराग बिना राग, जहाँ कोई राग तो सही नहीं। वैराग का मतलब कोई लाख पीले कपड़े बना, कोई दाढ़ी बाल, ये राग बना कुछ नहीं, तो पाखंड है। ये कभी तुमको गिरा सकता, इसमें कुछ है ही नहीं। जब किसी काम को करो और कुछ न मिले तो धीरे धीरे अश्रद्धा हो जाती, वो सही। तो इन बेचारों को मिला तो कुछ नहीं, कपड़े पहने थे। तभी कहा था भाई ये गिरुआ वस्त्र इसको मत पहनना, नहीं सजा मिलेगी। ये तो लाल कपड़ा दूसरे नाम का, जिसने दूसरे नाम वो लाल मंडल है, उस मंडल पर जीवात्मा पहुंची है तो उनके लिए है। अब ये सब नकल हो गई, इतनी नकल बढ़ गई कि सोच रहे हैं कि ये पहन लेंगे तो रोटी मिल जाएगी, कुछ दान दक्षिणा, कुछ सम्मान मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा कि दूसरों का लाभ रहे। वो ये भी बेचारे नहीं सोच पा रहे कि लग रहा है कि मिल रहा है, कुछ नहीं मालूम, बाहर में भी कुछ नहीं मालूम, और तो अंदर का कैसे बेचारे जानेंगे। इसलिए महापुरुषों को मेहनत करनी पड़ रही कि पहले तो बाहर वाला उनके अंदर से निकाला जाए, कि बाहर वाला बाहर रह जाएगा, तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, क्योंकि वो शरीर से आपने जोड़ा और शरीर खुद नहीं जाएगा। यहाँ जला के राख कर दिया जाएगा तो जीवात्मा जाएगी। तो जीवात्मा वाला कर्म करो, जीवात्मा को जगाने वाला कर्म करो, ये सब तुम्हारे साथ चला जाएगा। एक एक पाई लेके आप जा सकते हो जब संत महापुरुषों के आदेश पर आत्मिक कल्याण के लिए खर्च करो। तब ये रास्ता जो बाहर का या कल्याण का है, जो मकान बना दो, जमीन खरीदो। अब जमीन तो आपके पास घर में भी है, लेकिन ये काम जमीन पर करते हो, या ये भाव तुम्हारी जमीन में बनेगा। पहले ये देखो जो ये आप निर्माण कार्य हो रहा, इसके बारे में भी आप घर में बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाते, लेकिन जो भाव इसमें नहीं, वो नहीं है। वो फंसने का है, ये लोगों को निकालने का। जब लोग इसमें अपनी गाड़ी कमाई लगा देंगे, खर्च कर देंगे, तो इनकी शुरुआत हो जाएगी कि आर्थिक धन इकट्ठा होने लगा। खर्च नहीं, इकट्ठा हो रहा। देखो कितना उल्टा। तुम करो नहीं, हम तो पैसा दिया, हमारा खर्च हो गया। वो कहते नहीं, तुम्हारा इकट्ठा हो रहा। अब यही तो अंतर है, इसी अंतर को आपको समझना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए। देखो कितनी देर लगाते हो, जब शरीर से खड़े होने में इतनी देर, तो आत्मा को खड़ा करने में कितनी देर लगी। ये सब बाहर में भी उसी से संबंधित है। जो भी कराया जाएगा सब अंतर्मुखी। इस बहिर्मुखी से हटो और अंतर्मुखी की तरफ बढ़ो।
जितना भी काम यहाँ देखो शरीर से है वो भी आपका। और यहाँ देखो आपने जमीन खरीदी, आपने यहाँ ये निर्माण कार्य शुरू किया है, लेकिन आपका कोई लगाव नहीं है, फंसाव नहीं है। यही सोचते भाई कब घर जाऊँ, कब घर जाऊँ, कब जाऊँ। यहाँ भी तो तुम्हारी दौलत है, इसको क्यों नहीं बना समझते? यहीं से समझ मिलती है। आया ऐसे ही घर में रहो, जब तक रहो तब तो ठीक, और तो छोड़ा तो चल नहीं। यहाँ जब तक हो तो जिम्मेदारी समझ रहे, बड़े जिम्मेदारी प्रेम से करते हो, लेकिन जब मन का नहीं घर चलो तो बिल्कुल भूल जाते हो। इसी तरह आपको भुलाना है, रहना सब में है, प्रयोग करना है, लेकिन फंसना नहीं, फंसना नहीं, देश पर आना है। ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम इसको साथ ले भी नहीं जा सकते हो, केवल प्रयोग के लिए, वो भी सदप्रयोग। दुरुपयोग करो तो उसकी भी सजा। शरीर का दुरुपयोग किया उसकी सजा, जो कुछ मालिक ने दिया उसका दुरुपयोग किया उसकी भी सजा। अब बेचारे प्रयोग तो करते हैं, लेकिन दुरुपयोग सदुपयोग नहीं समझते कि हम का मान लीजिए आपको धन दे दिया, वही धन तुम शराब पीने में खर्च करते हो, और वही धन यहाँ लोगों को भोजन कराने में खर्च करते। देखो कितना अंतर, और कितना बिल्कुल उल्टा है, और लाभ भी उल्टा है। तो जब तक समझोगे नहीं, तो ये कहते धन कमाना सभी जानते हैं, लेकिन खर्च करने की कला किसी किसी को मालूम है कि इसको हम कहाँ खर्च करें, क्योंकि ये दौलत माया भी चाहती है अच्छे पुरुषों को, कि अच्छे पुरुषों के पास पहुंचोगे, हमको किसी अच्छे काम में लगा देंगे तो हमारा भी कुछ काम, वो भी चाहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उस काम को आप समझते ही नहीं हो तो करोगे कैसे? तो नित्य प्रति यही सोचो जो हम पहले थे अब नहीं। जब से नामदान मिला है तो यही सोचो जो हम पहले थे अब नहीं। जब ये सोच लोगे तब फिर ये बदलना बड़ा आसान हो जाएगा, और तुम नहीं जैसे ऐसे चले गए, जैसे अब ऐसे चले गए, पूरा जीवन उसी में चला गए। न बोलना सीखा, न देखना सीखा, न सुनना सीखा, न पकड़ना करना सीखा, तो फिर मतलब आने का क्या? फिर यहाँ आने का शरीर से आ गए, शरीर से चले गए, ये मतलब क्या? ये तो संसार में भी लोग शरीर से पैदा हुए मर के चले जाएंगे, तो तुम्हारे उनमें फर्क क्या है? इस बात को समझने की कोशिश करो, इसीलिए वो थोड़ा बताया जा रहा। इसीलिए आम सत्संगों में ज्यादा व्यस्त कि आम लोग आते हैं, आम आवाज की चीजें लेने सुनने के लिए आते हैं, तो उनके लिए बड़ा सत्संग हो जाता 3-3, 4-4 घंटे का। और ये तो खास सत्संग, खास प्रेमियों के वास्ते, जिनको शरीर की सेवा, मन की सेवा, और मतलब धन की सेवा और सूरत की सेवा जब सब समझ में आ जाएगी, तो ये काम आपका बहुत सरल हो जाएगा कि हमको सेवा कहाँ करनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए, कहाँ मेरी सेवा का सदुपयोग होगा, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। अभी तक लोग तुम किसी को 1 करोड़ रुपए बांट दो, उससे कुछ नहीं, क्योंकि जिनको बांटा है वो कहाँ खर्च करे आपको मालूम है। अरे जब पुण्य जब मिलेगा, वो पुण्यात्मा जब किसी पुण्य काम में लगाएंगी तब आपको पुण्य का फल मिलेगा। ये नहीं ऐसे जाके बांट दिया कैसे पुण्य हो गया। यही तो यहाँ हो रहा है। इसीलिए नैमिष पवित्र भूमि है, 88 ऋषियों की तपस्या, वेद अभ्यास ने इसी भूमि पर बैठकर मतलब श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया, जो विश्व को शांति का संदेश देने वाली, लेकिन वो भी सब उसी में लगाए पड़े। आज कल्याण की बात तो कोई उसमें पढ़ ही नहीं पा रहा, न निकाल पा रहा, न समझ पा रहा, न तो लोगों को दे पा रहा। उसमें विश्वास, उसमें विश्वास, सब मतलब जितने शास्त्र पुराण है वो भी सब स्वार्थ का विषय लोगों ने बना लिया। अब जैसे मालूम कहते कि शास्त्र को सुनो तो तुमको शांति मिलेगी, तो आपको ये कहना चाहिए कि आपको शांति मिल गई क्या? हमको तो एक ही दिन सुना थे, तुम्हारे घर में तो परमानेंट ये भागवत रखी हुई है, तुम्हें किससे शांति मिलेगी? कहते इससे धन की प्राप्ति होती है। आपने कितने करोड़ जमा किए बैंक में? अगर ये भिखारी अगर पागल होते तो तुमको जरूर दे देते,
लेकिन इस पर भी कोई विचार नहीं करता। एकदम जग अंधा पुनि अंधा और ताते मच गए अधाधुंधा। यहाँ तो अधाधुंध मची है, चाहे पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, देवी के नाम पर, देवता के नाम पर, जितना चाहो जैसा लूट लो, ले लोगे, चुक लो। तो ये नहीं समझते हैं क्या उनके नाम का लिया तुम हजम कर पाओगे जब तुमने किसी को देवलोक पहुंचाया नहीं। तो देवी देवता के नाम पर निधन क्यों लेते? ये क्यों ले दे सामान? ये तो जो चढ़ा देता उसका चढ़ावा, जो जीवात्मा चढ़ा देगा उसका चढ़ावा है। और लेकिन यहाँ चढ़ावे की बात भी नहीं समझ में आ रही। तो प्रेमियों, सत्संग सब लाभ देने वाला है, कोई लाभ ऐसा नहीं जो सत्संग से न मिले। और बात तो समझ लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। मेरे को 8 साल से लगातार ये संदेश प्रसारित किया जा रहा, और आपने देखा कितनी मेहनत की, कितने कार्यक्रम हिंदुस्तान में, और सब में एक ही सलाह दी गई है कि तुम बड़ा खान पान अच्छा करो। क्यों? जैसे पेट्रोल की गाड़ी है और ये तेल समझ के डीजल डाल, डीजल भी तो तेल तो खराब हो जाएगी। इसी तरह ये परमात्मा की बनाई मनुष्य मशीन है। इस मशीन को कौन सा आज चाहिए? यही लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि मशीन को कौन सी खुराक, कौन सी ईंधन की जरूरत है। अगर ये समझ लेते तो ये मानव समाज खराब नहीं होता, देश पर कोई आपत्ति नहीं आती, प्रकृति खुश रहती, आपको आशीर्वाद देती, आपकी जमीन में अनाज पैदा खूब होता और सब खुशहाल होते। लेकिन तुमने जो व्यवस्था थी वो खराब कर दिया। अब जब ईंधन खराब डाल दिया तो ये कैसे चलेगी? कैसे? तो चल थोड़ी रही, घसीट रही। घसीटने में और चलने में अंतर है। तो पहली का बात लोगों को यही तो नहीं सोच पाए, ये परमात्मा की बनाई मनुष्य शरीर, इसका ईंधन क्या है? ये लंबा समय तक कैसे रह पाएगी? और 100 बरस का समय निर्धारित है तो 100 बरस कैसे चल पाएगी? ये पीछे में क्यों? कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, कोई 30, कोई 40, 50, 70 में चला जा रहा। ये 100 बरस का समय क्यों नहीं पूरा कर पा रहा? क्योंकि आपने मनुष्य शरीर का ईंधन नहीं समझा, और जो चीज नहीं डालनी चाहिए वो डाल दी। अब ये खराब हो गई मशीन। जब खराब हो गई तो समय कम हो गया। इसीलिए महापुरुषों ने सर्वप्रथम यही पकड़ा कि इसको पहले ईंधन की जानकारी थी। ये शुद्ध शाकाहारी मशीन, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में, क्या किसी माँ ने अपने बच्चों को पैदा होने के बाद अंडा खिलाया, कि बकरा मछली खिलाई, कि शराब पिलाई? हर माँ ने अपना दूध पिलाया, हर माँ ने अपना दूध पिलाया। दूध शुद्ध शाकाहारी। हम लोग जन्म से ही शाकाहारी, ये कोई नई बात नहीं आपको बताई जाती। जन्म सिद्ध अधिकार शाकाहार और सदाचार और ब्रह्मचर्य का है। बच्चा शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी बन के ही पैदा होता। अब यहाँ जैसा समाज मिल गया, जैसा परिवार मिल गया, परिवार का खान पान संग सोबत पशु से बिगड़ गया। उसी संग सोबत को ठीक करना,
उसी संग सोबत को सत्संग कहते हैं। जब सत्संग मिलेगा तो ये सोबत अच्छे महापुरुषों के बच्चों की संग सोबत मिलेगी तो ये ठीक हो जाएगा। जब अपनाओगे तो सुनने से नहीं ठीक हो, वो तो जब अपनाओगे तब ठीक हो। मान लो डॉक्टर के पास गया, कुछ जाने से क्या बीमारी ठीक हो, और डॉक्टर ने दवा लिखी, क्या लिखने से बीमारी चाहिए, आप गए उसको खरीद के ले आए, क्या खरीदने बीमारी गई, और घर में आपने रख लिया तो क्या रखने से बीमारी गई। तुम 24 घंटे दवा को जेब में रखो, क्या बीमारी चली जाएगी। बीमारी तो खाने से, और वो भी विद परहेज, कि क्या ना खाएं तो काम करेगी, ज्यादा काम कैसे करेगी, जो मतलब इसके विपरीत भोजन उसे नहीं करेंगे तब वो कामयाबी होगी। ऐसे ये संतों की नाम की जड़ी बूटी दवा औषधि है, इसको किस परहेज के साथ हम प्रयोग करें तो हमें लाभ देती है, पूरा लाभ देती है। महापुरुषों ने एक ही बिंदु पकड़ा कि इसका भोजन ठीक हो जाए। क्यों? जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन, जैसा पीवो पानी वैसी हो वाणी। ये सब सिद्ध अधिकार, इसको कोई का यह सूत्र ऐसा इसे कोई काट नहीं सकता, और काटोगे तो आपत्ति फंस जाओगे। तो बताया तो सबने आपको, लेकिन आपने किसी की बात बनी नहीं। अपनी मनमानी से जो किया है वो रिजल्ट तुम्हारे सामने है, अब तुम परेशान। एक तरह से नहीं, मन से, तन से, बुद्धि से, विचार से, सबसे आप परेशान हो गए। इस परेशानी का मूल कारण है कि हमने इस मशीन को खराब किया। अब ये मशीन हमारे अनुकूल नहीं चल पा रही, नहीं काम कर पा रही, हम इससे वो लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो वही गलती तो आपने की है। इसलिए संत महापुरुषों ने जो मुख्य मेन बिंदु था उसे पकड़ा, और पूरे हिंदुस्तान में 18 वर्ष प्रचार करा दी कि अगर शाकाहारी बन जाओगे बीमारी से बच जाओगे, अगर बीमारियों से बचना तो शाकाहारी हो जाओ। अब शाकाहारी को कोई मुर्दा मांस नहीं आता, बहुत चीजें आती है, झूठ बोलना, छल कपट करना, प्रचार कुपचार, ये सब उसी में समझा है। तो बात तो पहले उन्होंने कहा चलो मोटा मोटा समझाओ इसको, जब मोटा मोटा समझ लेगा तो धीरे धीरे बारीकी समझ में आ जाएगा। अभी मोटा मोटा नहीं समझ पाई तो बारीक कहाँ से। 18 वर्ष समझे ये माने किसी ने नहीं कहा, भाई नहीं मानोगे तो कुदरत कुछ करने लगेगी, और कुदरत का कार्य तुम्हारे हित में नहीं होगा, ये भी बताया। वो समझते थे कुदरत क्या काम करेगी, कुदरत होती क्या है, इन ज्ञानियों अज्ञानियों को पता नहीं, जिनको आप अक्षर ज्ञानी कहते हो ये सबसे बड़े अज्ञानी, ये कोई सच्ची अच्छी बात मानने को तैयार है नहीं। कहाँ चले गए ज्ञानी, कहाँ चलेगी पुजारी, और कहाँ चलेगी ये पाचक ज्ञानी, यानी मतलब ये शास्त्रों का पठन पाठन और रोपण कराने वाले कहाँ चले गए, और देश में मुसीबत आके खड़ी हो गई। ऐसी नहीं, सारा विश्व एकदम चकाचौंध, किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही, ये कहाँ से आ गई बीमारी है। कहा ये बीमारी नहीं, ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। इसे जो लोग समझते हैं, समझ नहीं पा रहे, न मानने को तैयार है, कहते भाई बीमारी है तो बीमारी है तो दवा बना दो, क्यों नहीं बनाई, कहते इसकी कोई दवा नहीं तो फिर ये बीमारी होती है। तुमको बीमारी का सच्चा ज्ञान नहीं है, अगर सच्चा ज्ञान होता तो जरूर तुम दवा बना देते, कि तुमने नाम रख दिया बीमारी को, दवा क्यों नहीं बनाते। सब झूठ है, इनके बस का कुछ नहीं। कहा गया था अगर संत महापुरुषों की बात नहीं मानोगे तो कुदरत है नाराज करी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। और तब बताया तो सब क्या है, ये जमनारेबाजी समझते थे, अरे ये जय घोष है, तुमको असली विजय प्राप्त कराने वाली जय घोष, और नहीं डूबे, न समझा न पकड़ा और न किया। हंसते 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 रहे, सब हंसी मजाक उड़ाते रहे। इनको ये मालूम नहीं है साधु अवज्ञा का फल ऐसा, और जरे नगर अनाथ कर दिया। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का जो उल्लंघन करेगा वो सजा जरूर पाएगा। अब वो बरकत दे रही। जब ये बताया गया कि भाई कुदरत अभी नाराज तो है, लेकिन सिर्फ जब तक संत महात्माओं का भरत हस्ते तुम्हारे सिर पर रहेगा, उनके वचनों का प्रसारण वायुमंडल में होता रहेगा, ये कुदरत खुल के नंगा नाच नहीं कर सकते।
अगर नहीं माना, अगर वो चुप हो गए, शांत हो गए, तो कुदरत इतना भारी करिश्मा करेगी कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। तो बलरामपुर से वाणी विराम हो गई। तो आपने देखा कि जैसे काफिला समापन हुआ, पर से कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया कि नहीं मानोगे तो मैं मना लूंगी। अब कुदरत सबको मनाना चाहते, जितना इतिहास उसको उठाइए आप, रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान कोई, उसको भी कुदरत में चंद मिनट समझा। कुदरत का समझाना विनाश ही है। वो किसी को माफ भी नहीं करेगी, क्योंकि माफ करने वाले संत महापुरुष आए, उनकी आपने मानी नहीं। और एक दिन नहीं, 60 वर्ष, 10 जुलाई 1952 से 2012 तक 60 साल उधर और 8 साल ये 68 वर्ष आपने अपने जीवन के निकाल दिए। कितना लंबा समय, इतना लंबा समय सृष्टि में समझाने का किसी ने दिया? इतना मौका तो किसी ने जीव को दिया ही नहीं। वो तो रामकृष्ण आए, थोड़ा सा इशारा किया, नहीं माने, चलो मार काट कल्याण कर, कुछ नहीं बचा। लेकिन महापुरुष से काम नहीं करते। तो दयाल देव से आते हैं, वो दया करते हैं। उनकी दया की बात नहीं समझोगे तो कुदरत को जान दे देंगे, वो आपको समझाए, वो कुछ नहीं करते। वो तो समझाने बचाने का ही काम करते हैं। जब समझने की बात और बचने की बात नहीं समझोगे तो कुदरत तो समझाना सबको जानती है। और इस खेल को देखिए आप कि कितना विकराल होता जाएगा। एक दिन सबको संत महात्माओं की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्राकृतिक प्रकोप का समाधान उन्हीं के पास है। किसी सांसारिक ज्ञानी विज्ञानी के पास, धनवान बलवान बुद्धिमान के पास इसका समाधान नहीं है। तो देख लो भाई, बनी कर लो, कहते मेरी मौत तो तुम कर लो, करके देख लो, तुम्हारे बस का कर लो, मना कौन करता है? लेकिन तुम्हारे बस का नहीं है। अगर पहले ही मान लो तो कुछ बच जाए, लेकिन सर्वनाश के बाद जब तुम महापुरुषों के पास आओगे तो क्या मिलेगा? जब कुछ बचेगा नहीं तो मिलेगा क्या? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जो लोग जाने वाले हैं वो जा सकते, उनको आदेश हो गया। मेरे को बार बार मिलने की कोशिश न करो। मैंने एक समय निर्धारित कर दिया, शाम 5 बजे का आपसे मिला जाएगा, और जो भी परेशानियां आपकी सुनी जाएंगी उसके लिए कोई न कोई उपचार आपको बता दिया। लेकिन ये बार अब वो व्यवस्था नहीं रही। व्यवस्था तो बिल्कुल बोलने की है ही नहीं, लेकिन फिर भी बोला जा रहा, चलो भाई समझ लो, अभी समझ लो, अभी समझ लो। चलो आम सत्संग बंद हो गया कि आम आवाज के लोग सुनते केवल मानते नहीं है। ये खास सत्संग तो आपको समझ आना चाहिए। ये तुम्हारे शारीरिक आत्मिक दोनों का काम करने वाला है। अब अपनी सेवा में जाओ, इस शरीर को मानो सेवा के द्वारा। जब साफ हो जाएगा तो तन और तन में रहने वाला मन वो भी साफ हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे गंदगी को छोड़ेगा। और जब तने नहीं साफ, मकान नहीं साफ, तो रहने वाला कैसे साफ रहेगा? ये सब विचारने विषय है। तो हम जाने वाले जा सकते हैं, क्योंकि आना जाना तो लगा रहेगा। कुछ जाएंगे आएंगे, कुछ जाएंगे आएंगे, कुछ जाएंगे आएंगे। तो वैसे कार्यक्रम तो आपका होगा। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम तो पहले से शुरू हो गया। अरे भी सत्संग भी मिल रहा, सेवा भी मिल रही है, भजन भी कर रहे, और सत्संग में क्या होता? बड़े सत्संग में तो सेवा भी नहीं मिल पाती, तो ज्यादा लोग आ जाते, सेवा छूट जाती। तो इसमें तो आपको सत्संग मिला। प्रेमियों को सोचना चाहिए कि हमारा सत्संग हो रहा, हमको गुरु पूर्णिमा, पूरे गुरु की जानकारी हमको दी जा रही। अरे वही पूर्णिमा है, वो पूरे सदगुरु की जानकारी का नाम ही तो पूर्णिमा है। तो आपका पूनम तो हो ही रहा है। अब धीरे धीरे सभी लोग आ जाएंगे पूर्णिमा तक। कितने आए चले गए, कितने आ रहे जा रहे हैं, और धीरे धीरे सब आ जाए। अभी है वो मेला नहीं रहा।
मेला नहीं, मेला में कुछ मिला नहीं आपको, कुछ नहीं। जो मेला में चेला बना, जब में मेला खत्म हो तो चेला भी खत्म हो गया। मथुरा के मेला में चेला बने, मेला खत्म हुआ, चेला खत्म हो गया, सब बात ही चलता। तो मेले का चेला थोड़ी टिकेगा। वो तो जिसने बच्चों को पकड़ा और गुरु के आदेश का पालन किया और नाम की कमाई में तन मन को लगा दिया, लाभ पाने का अधिकारी तो होगा। ये तो विचार करना चाहिए। अब आप लोग चलो अपनी कहीं सेवाओं में, देखो भंडार वालों इतना भोजन बनाओ जितना उतना परोसो जितना, और आपको सोचना उतना लो जितना खराब लो, क्योंकि ये प्रसाद बन जाता है। जब दुआ यार शामिल हो जाती है तो प्रसाद, और तुम उसको नाली में फेंक दोगे तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि प्रसाद का तिरस्कार किया। बहुत सोच समझ के रहना है, उतना लो जितना खाओ। पहले के लोग खाते थे तो बर्तन को धो के पीते थे, कोई कण गलत जगह नीचे न जाने पाते। अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। अरे जल देवता, अन्य सब देवता ही तो है जो तुम्हारी मदद कर रहे, और तुम देवताओं का तिरस्कार कर समझते नहीं हो कि अन्न देवता है, जल देवता है, ये सब पृथ्वी देवता है। पृथ्वी पर कोई गलत काम न करे, अन्न को जगह कहीं यानी बेकार न फेंके और पानी का दुरुपयोग न करे, जरूरत उतना ही। अब यहाँ एक बाल्टी जरूरत 10 बाल्टी फैला देते। अरे भाई कितना बड़ा था शरीर तुम्हारा कि 10 बाल्टी में धो पाओगे। लेकिन अभी तुम जल देवता की बात है, जब लोगों ने नहीं समझी, देखो किसी मुल्क में पानी खत्म आई नहीं, आगरा है, दिल्ली है, इनमें कहाँ पानी, इनमें पानी नहीं है। यानी जल देवता नाराज कि हमारा तुमने दुरुपयोग किया है, तो यहाँ पानी नहीं है, और जिनको मिल रहा वो कदर नहीं कर रहे। तो पानी भी उतना फैलाओ जितनी जरूर। इसी मैंने थाली लूटा का आदेश किया है। जब भी कार्यक्रमों में आओ अपना थाली लूटा गिलास लेके आओ और पानी लोटे लो और भंडारे चले जाओ। तो पानी की दूसरी की सेवा नहीं है, का भोजन नहीं लगेगा। और भोजन मिल जाए तो मतलब यानी ऐसे प्रेम से खाओ कि मैं प्रसाद मिल रहा है, ये प्रसाद सर्व रोग नाशक है, ये समझ कर तो हो जाए। अब तुम वो सादा बना तो वहाँ भी अपने कुछ लगा देते, कल ये सलाद बना लो, चलो घी लिए चलो, ये तुम्हें मतलब क्या लो कि तुम घर ही वाला कर रहे। तो घर वाले भोजन में भंडारे वाले महाप्रसाद में कोई अंतर नहीं किया। तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ जैसा मिल जाए वैसा खाओ। देखिए आप खा करके कितनी मन बुद्धि पाक साफ निर्मल होते हैं, शरीर से कितनी बीमारियां निकल जाती हैं, लेकिन तुम अपनी जोड़गांठ जरूर करते हो। यही तुम्हारी कमी। जहाँ आदेश का खंडन हुआ दया खत्म, और दया हटी दुर्घटना घटी, बीमार हो गए, परेशान हो गए, ये सब तुम्हारे साथ हो रहा। जैसा मिले वैसा ही, ये है आदेश पालन। और उसमें कोई जरा सी अपनी मेन में आपने किया तो दया हट जाएगी। तभी तो लोगों को उसमें नहीं पाया, इतने दिन निकल गए। समझते नहीं हमने ऐसा कभी नहीं खाया, ऐसा कभी नहीं खाया, तभी तो खिलाया जा रहा। तुमने घरों में अच्छा चिकना चुपड़ा मिर्च मसाले ये सब खाए, कोई अच्छा काम किया कभी? उस भोजन से कभी अच्छा भाव अच्छा काम किया तो जरा भंडारे का खा के ले करो, शायद इसी तो तुम्हारा काम हो जाए। ये बात क्यों नहीं समझते? ये जमीन का सोना, ये है ऋषियों की तपोभूमि। क्या 88,000 ऋषि कोई बेड पर बैठे थे, कोई बेड बिस्तर पर सोए थे? पहले ये तो समझो कि ये भूमि किनकी है। जब हम उन्हीं के अनुसार रहेंगे, उन्हीं की रहनी गहनी में रहेंगे, तो हमको उस भूमि का लाभ मिलेगा। यहाँ भी तरह तरह के गद्दे बिछौने सब लाते हो, वही बात जो घर में वही यहाँ करते हो, तो तुम घर ही में बैठे हो, आश्रम में नहीं हो। अपने आप को ये समझिए, जरा इस भूमि को, इस पर शरीर का, इस पर सुने दो। ये तप ऋषियों की तपोभूमि है, तुम्हारे शरीर की बीमारी निकाल देगी और गंदगी निकाल देगी, ऐसी भूमि है। बात आप समझते नहीं कुछ। अपने जोड़गांठ उसमें जरूर रखो, तभी आपको शरीर लाभ नहीं मिल रहा। जय गुरुदेव। जो भी सेवा, देखो हम तो कोई सेवा मांगते थे, यहाँ कोई सेवा, और जो आप अपने आत्मिक कल्याण के लिए देते हो वो आपके काम में लगा दी जाती।
ये कहीं नहीं हो रहा। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी आश्रम में, किसी मतलब पंडा पुजारी या किसी के पास चले जाओ, बगैर लिए छोड़ेगा नहीं, और यहाँ बगैर लिए नहीं छोड़ा जाता। बिल्कुल उल्टा है, एकदम उल्टा है। अब प्रेमियों की इच्छा श्रद्धा है। हम कई लोगों ने कहा कि सेवा को बता दीजिए, हम ये कर, हम भिखारी नहीं है, हम भीख नहीं मांगते, हम तो तुम्हारी गाड़ी कमाई को सही जगह लगा सकते, अगर आप देना सीखो। तो प्रेमियों ने दिया, आपके सामने लगा। ये भी प्रेमियों का दिया। ये तो उस समय का है जब मैं निकला, किसी ने 1 रुपया 2 रुपया दिया। एक बुढ़िया ने तो सिक्का भी नहीं चलता, लेकिन भाव देखो उसके। आई तो फट से मेरे धोती के खूट से बांध कर दिया, कर दिखाना मत किसी को। हमने नहीं दिखा के। अब देखिए कितनी बड़ी चीज वो काम करी। अब एक आया सेठ, उसने कहा दर्शन में, कहा भाई दर्शन नहीं मिल पाया, दर्शन नहीं मिल पाया। तो उसने फट से आया 1 लाख की गड्डी, 1 लाख रुपए की गड्डी। तो हमने लिया, उठा दिया जो कल नहीं महाराज देख लीजिए, मैंने 1 लाख दिया। हमने कहा बस इसे खत्म हो गया, देकर भी तू अपना समझ रहा है। अरे जब दे दिया तेरा काम खत्म हो गया। यहाँ 1 लाख 10 लाख 20 लाख की कोई गिनती नहीं है। यहाँ श्रद्धा सेवा भाव की इज्जत और सम्मान है। जो 1 रुपए देता मैंने कितने संभाल के रखा, और उसी से ये जमीन खरीदी मैंने। सब लोग इतना नहीं देते थे, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है, इतने कार्यक्रम किए हिंदुस्तान में, और लोगों ने जो दिया उसको संभाल के रखा, क्योंकि मेरे पास 1 नया पैसे का खर्च नहीं, कोई खर्च। कपड़े आप लोग देते तो पहले 1 रोटी सुबह शाम खाता हूँ, अभी तो देते हो, बाकी मेरे पास कोई खर्चा नहीं। तो वो पैसों को मैंने बचा के रखा कि प्रेमियों ने इसलिए दिया है कि हमारा सही जगह लग जाएगा। तो देखिए कितनी सही जगह लगा। लोग आते देखते आश्चर्य करते, हमने कहा सच्ची कोई बात नहीं, ये आपकी गाड़ी कमाई का फल है जो आपने हमको दिया, मैंने उसी से कही। अब तो सेवा कुछ बड़ी आने लगी है, देने लगी, लेकिन ये जो मैंने लिया है छोटी सेवा, इसमें किसी की कोई बड़ी सेवा। भाई जब जमीन खरीदी तो मैंने लोगों को वही पैसा दिया कि आप लोग अपने खाते से ट्रांसफर कर दीजिए, तो तुम्हारा काम से हो गया। अब वो जो आया है समिति के खाते में, वो तो अभी पूरा नहीं हो जो मैंने दिया, उतना तक अभी नहीं आया, कहाँ आया। और ये दर्शन से ही काम चल रहा। तरस जो दर्शन का रस है, तो देखिए कितना मीठा है कि सबको अच्छा लग रहा है। अभी दर्शन सेवा से ही ये सब काम हो रहा। अब तो प्रेमी कहने लगे कि भाई हमारा कुछ लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर 1 रुपये न लिया होता तो श्रद्धा नहीं बनती कि 1 रुपये नहीं देते, 100 रुपये का नोट देते, 1 रुपये वाले को सम्मान नहीं देते, 100 रुपये वाले को सम्मान नहीं। ये भी यहाँ कुछ नहीं। अब ये है अगर उनके साथ कुछ कर दिया जाए तो समझो कि उनका भाव बढ़े। भाव बढ़ाने के लिए, श्रद्धा सेवा भाव पैदा करने के लिए तो कुछ कर किया जा सकता, लेकिन भेदभाव की दृष्टि से नहीं होता। कभी इस बात को मत सोचो। हमारे यहाँ सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगे कोई पीछे नहीं, सबको आगे यानी भेजने, आगे जाने की, आगे चलने की प्रेरणा दी जा रही है। यहाँ पीछे हटने की बात तो होती ही नहीं। और कभी तुम ये समझो कि हम कुछ यहाँ बनने आए, बनने नहीं, जो बनने का सामान उसे हटाने आए। बनने की बात करो तो जीवात्मा की बनने की बात करो, मन को सुधरने की बात करो तो ठीक है। यहाँ क्या बनना भी लेना, तो आपको ये भी नहीं भी समझ आ पाई। जब वो दूरदर्शी बनी तो कितने अध्यक्ष मंत्री बनाए और बनाए गए, और जैसे बने वो बिगड़ जैसे वहींकार में डूब गए कि अध्यक्ष मंत्री है। अब गुरु को बोले, सब लोग उसी अध्यक्ष के पास सेवा ले जाने लगे, और उसने 60% रखी अपने पास और 40% तुमको दे दी, और तुम अध्यक्ष में ही रह गए, गुरु से भूल गए, सब भूल गए। अगर भूले नहीं होते तो 45 करोड़ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए इतनी बड़ी संख्या। तो उन्होंने गुरु को कहाँ पकड़ा, न गुरु के वचनों को पकड़ा, न गुरु में सेवा भाव बना पाए, न उनकी भक्ति कर पाए।
तो सब बेचारे बिखर गए। मैंने शुरुआत में कहा हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं, सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। जब ये भाव आप में आ जाएगा तो सहज में आपका बिगड़ा काम बन जाएगा। इसलिए हमको हम में कोई अध्यक्ष नहीं बना, क्योंकि अध्यक्ष है क्या सब नाम रूप तो इस उपाधि, उपाधियां इसी पदवियों उपाधियों में फंस के रह जाओगे, आगे नहीं निकल पाओ। तो ऐसा काम ही क्यों किया जाए? तो हमने भाई काम खत्म कर दिया। और ये भी आपसे कहा कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाए, कोई दोहराई नहीं जाए। ये लोग अपनी दुनियावी बुद्धि चलाते हैं, करते योजना बनाते हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में उनकी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि हमको तो मालूम कि आप क्या सोच सकते हो, आप कहाँ तक चल सकते हो और कहाँ तक बता सकते हो, ये सब मालूम। वो तो काम आप जानते नहीं जो असली काम, उसी असली काम की तरफ चलने के लिए ये बाहर में आपको सेवा दी गई। इस सेवा के द्वारा अपनी गंदगी उतारो, और जो तुम गंदगी उतारते नहीं चढ़ाते हो, मान सम्मान कर जाते हो। ऐसा यहाँ कुछ नहीं। वो तुम्हारी समझ अभी वो अच्छी है तो पकड़ नहीं पाते, बाकी हमारे यहाँ इस तरह का कुछ है ही नहीं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज्यादा मानता करता, ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई मानता तो जीवात्मा की है, और जीवात्मा सब एक समान है, वहाँ भेदभाव होता ही नहीं। तब जीवात्मा में भेदभाव नहीं है तो जीवात्मा के उद्धार कल्याण में भेदभाव कैसे हो जाएगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो जो भी काम हो रहा ये समझो सबके लिए। लोगों ने कहा भाई मैं आया, मेरा समय खराब हो गया, यहाँ वो कारीगर नहीं आए। अरे मैं तुमको मालूम नहीं, जो खराब करते वही अच्छा है। जितने दिन यहाँ रह जाओगे यही तुम्हारे हक में है, घर वाला तुम्हारे हक में थोड़ी होगा। लेकिन अभी बात यही नहीं सुन पाए, और कहा हुआ है नहीं स्थल लग जाता तो ये वो तुमने कभी और फिर भी वो सेवा कैसे बेचारे कैसे। तो देर थोड़ी देर तो की जा रही है, जितनी देर हो जाएगी उतने ज्यादा प्रेमी शामिल हो जाएंगे, उनको भी इसका लाभ मिल जाएगा। तुम इसमें कुछ विचार ही मत किया करो, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा, जो हो रहा तुम्हारे हित में हो रहा। आपको अगर यहाँ रोका जा रहा तो आने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, ये बात क्यों नहीं समझते? वही घर की बात जल्दी चले जल्दी चले जल्दी, इसी जल्दीबाजी में तुमने 100 खाना बिगाड़ लिया। सुनते क्यों? अरे किसी में देर अगर हो रही, कोई आने वाली दुर्घटना से बचाया जा रहा, तुम जो जल्दबाजी करके गए नुकसान उठे, उससे पूछिए कि रोका गए वही रुक जाइए, कहते नहीं बहुत जरूरी है। अरे इससे जरूरी कोई काम हो रहे कि आत्मा का कल्याण हो, पाप कर्मों से माफी, क्या इससे भी कोई जरूरी काम? लेकिन अभी जरूरी न जरूरी तो तुम समझ नहीं पाते हो, तो अपनी बुद्धि मत लगाया करो। जो हो रहा है तुम्हारे हित में होगा, और जो होगा वो भी तुम्हारे हित में होगा। यहाँ कभी नुकसान की तो बात है नहीं। अब तुम्हारा मन है ये फरेब करता है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो उससे कहो कि वहीं के लिए कह रहे हो जहाँ हम थे। जब वहाँ थे तो तुम कहते थे आश्रम जल्दी चलो आश्रम चलो, और जब यहाँ आ गए तुम कहते हो घर जल्दी चलो। ये जल्दबाजी कब खत्म होगी? अगर वही अच्छा तो यहाँ लेके क्यों आया? लेकिन तुम मन को नहीं समझा पाते। जब अपने मन को समझाओगे तो दुनिया को कैसे समझाओ? यही हुआ, लोगों ने अपने को मन को समझाया नहीं और भाषण देने निकले, उस भाषण का कोई प्रभाव नहीं। वो खुद ही नहीं टिक पाए, सब भाग गए और वो छोड़ करके। जब तुम खुद ही नहीं टिक पाए तुम लोगों को क्या दिखाओगे? तो ये बात को समझना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो तुम्हारे जितना समय यहाँ निकल जाएगा तुम्हारी सुरक्षा का है, बचे रहोगे। अब जो भी आपने उदाहरण दिया आपके सामने कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ लोग थे सब परेशान थे, इसीलिए उनके दरवाजे बंद कर दिए गए, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा। तुम्हारे यहाँ कोई दरवाजा बंद हुआ? तुम्हारे यहाँ कोई मुसीबत आपत्ति आई? तुम्हारे में किसी ने शंका देखी? सब कहते हैं कि सतुर्धाम में कुछ, वहाँ कुछ नहीं होगा, ये भी जान गए वहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो होने वाला है उससे आपको दूर किया जा रहा, उससे दूर रखा जा रहा। यहाँ कुछ नहीं होगा,
और सब इस बात को समझ रहे हैं। देख भी रहे कि 5 आदमी मंदिर में नहीं जा सकते, यहाँ से 500 आदमी रह रहा है, यहाँ तो 500 रह रहा है। देखो आप, और फिर भी उनको विश्वास की मांग कुछ नहीं होगा। अब आपको नहीं विश्वास, अरे उनको विश्वास होगा देख करके। तुम यहाँ रह रहे हो, तुमको नहीं विश्वास कि तुमको क्यों रखा जा रहा, समय तुमको ज्यादा क्यों तुम्हारा यहाँ दिया जा रहा, कि अभी तुम्हारा वहाँ खतरा है, वहाँ तुम बच नहीं पाओगे अपने आप को, और तुम्हारे पास बचाने का कोई साधन नहीं। ये रुपया पैसा, ये अकान मकान, व्यापार व्यापार, ये नहीं बचा पाएंगे, ये नहीं बचा सकते। कम से कम समझने की कोशिश करो, ज्यादा समय देने की कोशिश किया करो कि जितना ज्यादा समय हमारे यहाँ पर लग जाएगा वही हमारे असली काम का, बाकी तो सब नकली है। उधर नकली करते हो जो तुम्हारे काम आने वाला नहीं, तुम्हारे जीवात्मा को सहयोग देने वाला नहीं, उसको तुम समझते हो कि मतलब मुख्य है और इसको गौड़ मानते हो, जबकि वो गौड़ है, ये प्रमुख है। इतना अगर विचारधारा आ जाए तो फिर क्या है, फिर करना ही आपको क्या है, केवल मन को तो समझाना है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी बड़ी सेवा में, देखो सबकी सेवा अलग कर्म अनुसार, कोई सलाह दे रहा, उसका सहयोग कर रहा, कोई और अपना विचार विमर्श कर, वो भी मतलब ये सब सहयोग है तो है। अब कोई शरीर की सेवा कर रहा, और शरीर की सेवा सबसे मुख्य सेवा, इसी को तो अपनाना है, और इसी से कर्म करने की अदायगी हो जाए तो कितनी जल्दी काम हो जाएगा। अब सेवा में लोग लापरवाही करते, अब तुम अच्छे पाक साफ कपड़े पहना है तो सेवा तुमको रोक लेगी, एक कपड़ा भी सेवा रोक लेगी कि यार कपड़ा गंदा हो गया, अब बताइए उस कपड़े ने सेवा रोक ली। देखो तो पहले कहते भाई हम यहाँ जमीन में कैसे बैठे, अरे जमीन में बैठने का सौभाग्य सबको नहीं मिला, ये जमीन पर ये भी तो समझो, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, तपोभूमि पर बैठने का सबको अधिकार नहीं है। ये मिट्टी जब इस जो ये भी शरीर में तुम्हारा मिट्टी, ये भी मिट्टी, लेकिन ये है मिट्टी तभी, और इस मिट्टी से इस मिट्टी का भी काम हो जाएगा। तो मिट्टी क्यों समझते हो, ये क्यों नहीं समझते हो कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है पवित्र। एक दिन एक आया के लगा के बड़ी खुजली हो रही, उठाओ मिट्टी बनाओ, खूब उसको तो पूरा शरीर लगा लो, और अभी जब सूख जाए तब नहाना, 8 दिन में खुजली चली गई। इस मिट्टी को क्या समझते हैं आप? अभी तुम्हारी सोच में तुम मिट्टी समझते हो, जिस मिट्टी से आए हो, क्या इस मिट्टी उस मिट्टी कोई अंतर नहीं है? अंतर ही करना लोग भूल गए, और तभी मिट्टी का लाभ नहीं मिला। जो मिट्टी इस शरीर मिट्टी को अच्छा बनाती है, इसकी समस्त रोग बीमारियों को दूर करती है, वो तपोभूमि है ऋषि मुनियों की। इस पर आपको सोना चाहिए, इस पर लेटिए, आप देखिए तुमको खुद ही पता चले। अब तुम यहाँ भी कोई तकिया देख रहा, कोई बिछौना ला रहा, कोई गद्दे ला रहा, कोई बेड भी बना रहा, तो तुमको मिलेगा क्या? जब तपोभूमि का स्पर्श हुआ ही नहीं तो इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए सेवा में, मैं वहीं मिलूंगा आपको, ऐसा नहीं है। एक समय मैंने निश्चित कर दिया 5 बजे वहीं मिलूंगा, तब तक लोग सेवा करो, और प्रसाद सबको मिलना है। ये भी देखो कोई छूटता नहीं, सबको प्रसाद, अगर छूट जाए तो बाद में यहाँ नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रसाद से वंचित नहीं रखा जाएगा। यही तो सबसे बड़ी चीज है, और यही प्रसाद ही आपको रोके। इसको केला और आम और बतासा इलायची से तो मत समझना, इसमें मालिक की दया, वो दया आपको काम करेगी। ऐसे तो बाजार में बहुत से आम बिक रहे, केले बिक रहे, सामान खा सकते हो, लेकिन दया नहीं प्राप्त कर सकते। यही तो चीज है, और इसी चीज को आपको समझना है, और समझ लोगे ये काम आपका सहज है। जय